हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा आज हम लोग साइंस और टेक को देखने वाले हैं, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती एंड स्टेट पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो वीडियो अपलोड करे आप तक पहुँच पाएगा। इसमें सारा सेलेक्टेड एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि 27/8/2024 को ये टॉप 50 क्वेश्चन करवाया गया था सर के द्वारा, जिसमें से आपका सब्जेक्ट साइंस और टेक्नोलॉजी को देखने वाले हैं। ये मेरा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होने वाला है। इससे पहले हम लोग 1 को कवर कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं, आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलते हैं कि क्वेश्चन को बारीकी से देख लेते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक प्रक्रिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीकारक आपका रासायनिक प्रक्रिया है। आप लोग अपना आंसर कमेंट के माध्यम से भी दे सकते हैं। लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि टॉप 50 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ है। नेक्स्ट है आपका, ब्रिक द्वारा शरीर में लवण और जल की मात्रा का नियंत्रण क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओस्मो रेगुलेशन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका, जंतु तथा पौधों इस बात में समान होते हैं कि दोनों ही? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिन में रात हर समय शोषण करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है आपका, सफ़ेद और लाल फास्फोरस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सफ़ेद और लाल फास्फोरस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो सही नहीं है। जो सही है देख लीजिए, दोनों को वायु में गर्म करके ऑक्सीकृत किया जा सकता है, ये आपका सही है। दोनों समान प्रकार के परमाणु हैं, ये भी सही है। और दोनों एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा, जो कि गलत है। बाकी बात आपका सही है। नेक्स्ट है आपका, किसी भी जीवित कोशिका के अंदर सूचनाओं का प्रवाह होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आरएनए के द्वारा किसी भी जीवित कोशिकाओं के अंदर सूचनाओं का प्रवाह होता है। नेक्स्ट है आपका, किसी द्रव में किसी वस्तु को अंशतः डुबाकर प्लवन करने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कम होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, क्लोरीकरण प्रक्रिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उस शुद्ध जल में थोड़ा क्लोरीन डालना, ये क्लोरीकरण प्रक्रिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? तो एक में दिया हुआ है आपका, मनुष्य तथा ममेलिया वर्ग के जंतुओं में लाल रक्त कोशिका आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, ये आपका सही है। 2 नंबर आपका गलत है, 3 आपका सही है। रक्त पटिकाणु रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है, ये आपका सही है। 1 और 3 सही है, 2 आपका गलत है। नेक्स्ट है आपका, इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाएगा, इसका टेंशन बिल्कुल भी ना ले। नेक्स्ट है आपका, वातावरण में धुआं बन जाने के कारण दिखाई नहीं पड़ते हैं, क्यों? वातावरण में धुआं बन जाने के कारण दिखाई नहीं पड़ते हैं, क्यों? इसका कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रकाश के बिखराव के कारण। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस समूह के सारे तत्व रेडियो सक्रिय होते हैं? निम्नलिखित में से किस समूह के सारे तत्व रेडियो सक्रिय होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक्टिनाइट ग्रुप के सभी तत्व रेडियो सक्रिय होते हैं। नेक्स्ट है आपका, शरीर के वे कोशिकाएं जिसमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता है और जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु है, उन्हें कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्टेम कोशिकाएं। एक धावक 280 मीटर व्यास के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से दौड़ लगाता है
उसे एक चक्कर पूरा करने में 50 सेकंड का समय लगता है। 2 मिनट 55 सेकंड के बाद जो है उसका विस्थापन क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 280 मीटर। जितना था उतना ही रहेगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से जो है कौन सा कथन आपका सही है? तो इसमें हो जाएगा आपका केवल 2 सही है। माइका जो है ऊष्मा का चालक है और विद्युत का कुचालक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से सभी जीवों में वंशानुगत गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीन कहलाता है। जीन शब्द का जो है किसने दिया था नामकरण? तो जॉनसन ने दिया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से इनमें उपस्थित अंतःअणुक आकर्षण के बढ़ते क्रम में जो है व्यवस्थित कीजिए। पत्थर, तेल और जो है आपका नाइट्रोजन में जो है बढ़ते हुए जो है लगाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहले नाइट्रोजन होगा, फिर तेल होगा, फिर पत्थर होगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु आकार जो है न्यूनतम है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिलिकॉन का जो है परमाणु आकार जो है न्यूनतम है। इस प्रकार का क्वेश्चन जो है बिहार दरोगा में पूछा जाता है, याद रखिएगा। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 20 होता है। और जो है एल्युमिनियम का कितना होता है परमाणु संख्या? 13 होता है। और पोटासियम का कितना होता है? 19 होता है। सिलिकॉन का कितना होता है? तो 14 होता है। नेक्स्ट है आपका, दृष्टि दोष वाला एक व्यक्ति 50 सेंटीमीटर से जो है दूर साफ साफ नहीं देख सकता है। व्यक्ति के चश्मे में प्रयुक्त लेंस की प्राकृतिक तथा क्षमता क्या होगी जिससे वह जो है दूरस्थ वस्तु को साफ साफ देख सकेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवतल लेंस 2D। नेक्स्ट है आपका -2D होगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित विकल्पों में से जो है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऊष्माधारिता के बारे में जो है ये गलत दिया हुआ है, जो सही है देख लीजिए। यंग गुणांक का हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका। श्यानता गुणांक का हो जाएगा न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और गुरुत्वाकर्षण नियतांक का हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा आपका, जो कि गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल जो है आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण जो है शेविंग ब्रश जो है आपस में चिपक जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव वो दलहनी फसल जैसे गेहूं, मक्का, सरसों, आलू में जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एजेटोबैक्टर। इसको जो कर लीजिएगा, एजेटोबैक्टर आपका बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका नंबर देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हीरा जो है कठोर है और ग्रेफाइट जो है मुलायम होता है। हीरा में जो है sp3 संस्करण पाया जाता है और ग्रेफाइट में sp2 संस्करण पाया जाता है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, याद रखिएगा। इसका आंसर 1 और जो है आपका 1 और 3 हो जाएगा। तो देख लेते हैं, हीरा जो है विद्युत का कुचालक, लेकिन जो है ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, 1 और 3 आपका सही है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए, उपयुक्त में से जो है कौन सा कथन जो है आपका सही है? तो 22 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पृथ्वी की सतह के ऊपर या नीचे जाने पर जो है जी का मान कम होता है। ये आपका 100% सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है आपका, मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लैक्टिक एसिड के कारण। घास में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये बेंजोइक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, संक्षारण किसी धातु का ऑक्सीकरण क्षय है, जैसे कि चांदी का काला होना, लोहे में जंग लगना, कॉपर और पीतल पर जो है हरे रंग का लेप होना। ये संक्षारण किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा,
मंद अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका जलीय पादप में कौन सा अस्थायी उत्तक पादप को जो है हल्का बनाता है। जलीय पादप में कौन सा अस्थायी उत्तक पादप को हल्का बनाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वायुतक। नेक्स्ट है आपका एक लेंस की क्षमता जो है +5 डायप्टर है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 20 सेंटीमीटर होगी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केवल 3 सही है। यांत्रिक तरंग 2 प्रकार के होते हैं, अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस रक्त कोशिका की तुलना सैनिकों से की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, WBC। WBC जो है ये जो है शरीर के रोग प्रतिरक्षा से लड़ने का काम करता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कोई व्यक्ति या कोई आदमी 10 केजी के पत्थर को 5 मीटर की सीढ़ी से नीचे गिराता है। जब पत्थर ज़मीन पर पहुंचेगा तो उसकी गतिज ऊर्जा में जो है क्या परिवर्तन होगा, जहां पर जी का मान है, छोटी जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 490 जूल हो जाएगा। किसी टूथपेस्ट की प्रकृति है, तो टूथपेस्ट की प्रकृति क्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्षारीय होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से आपका कौन सा कथन जो है सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केवल 3 सही है। द्रव कांच को मध्यम गति से ठंडा करना अनिलीकरण कहलाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल 3 सही है। नेक्स्ट है आपका एक इलेक्ट्रॉन के दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक समीप जाने पर निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा जो है क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, बढ़ती है। नेक्स्ट है आपका जीवों में सर्वाधिक मात्रा में तत्व होते हैं, जीवों में सर्वाधिक मात्रा में तत्व होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट है आपका वह जल जो वर्षा जल के साथ छनकर जल स्तर में जो है भूजल के रूप में एकत्रित हो जाता है, क्या कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुरुत्वीय जल कहलाता है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन पिरामिडीय नाइट्रोजन क्षार नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, एडिनिन। नेक्स्ट है आपका सुपरनोवा विस्फोट के बाद तारे का जो है अपशिष्ट भाग अति संघनन होकर रेडियो तरंगों का जो है शक्तिशाली स्रोत बन जाता है, इसे जो है क्या नाम दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पल्सर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है आपका सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पीत रस गाढ़ा हरे पीले रंगों का हल्का अम्लीय द्रव है, ये आपका सही है। पीत का पीएच मान कितना होता है, तो 7.7 होता है, जो कि क्षारीय होता है। नेक्स्ट है आपका पौधे के जड़ों द्वारा सर्वाधिक जल अवशोषण के लिए जो है उपयुक्त तापक्रम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है आपका जल अपघटन में ऊर्जा जो है किस रूप में उत्पन्न होती है, जल अपघटन के रूप में ऊर्जा जो है किस रूप में उत्पन्न होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अनानास में जो है पुष्पन को प्रेरित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एथिलीन। नेक्स्ट है आपका कोशिका में अगुणित क्रोमोसोम की संख्या जो है कितनी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 23 होती है। नेक्स्ट है आपका कैंसर रोग में कोशिकाओं में जो है अनियंत्रित वृद्धि किस कोशिका विभाजन के फलस्वरूप होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समसूत्री विभाजन के कारण जो है कैंसर रोग में जो है वो नियंत्रित वृद्धि का कारण है। नेक्स्ट है आपका किसी बिजली बल्ब पर 220 वोल्ट से 100 वाट अंकित है, तो इस बल्ब का प्रतिरोध का मान जो है कितना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 484 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सागरों की असीम गहराई में अत्यधिक ठंडे संपृक्त व क्रिस्टलीय बर्फ की अवस्था में मौजूद मीथेन गैस को किस नाम से जाना जाता है,
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इन सभी नामों से जाना जाता है, मीथेन हाइड्राइट, फायर आइस और जो है मीथेन क्लेरेटेट। नेक्स्ट है आपका, किसी तत्व का रासायनिक गुण जो है कौन तय करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या, इसमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी जो है उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पी वाइवैक्स। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है आपका सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। हैजा जो है विषाणु के कारण नहीं होता है, हैजा जीवाणु के कारण होता है, जो सही है देख लीजिए। खसरा विषाणु के कारण होता है, दांत कवक के कारण होता है और गोनोरिया जो है ये जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट है आपका, H2O की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? जल का अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, MgCl2। नेक्स्ट है आपका, बड़े आकार के पुष्प जिसमें जो है सुगंध नहीं होती है, उसमें जो है परागण का सबसे समान माध्यम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पक्षी। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी सही है। तो एक में दिया है आपका, स्प्रिन एक प्रकार का दर्द निवारक औषधि है, ये सही है आपका। आइडोफॉर्म का उपयोग जो है रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है, ये भी सही है। और 3 में आपका दिया हुआ है, मिथाइल आइसोसाइनेट का उपयोग जो है कीटनाशक दवाई के निर्माण में होता है। उपयुक्त में से सभी सही है। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।